क्या पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट? अगर पुलिस ऑफिसर को कोई लगता है कि इसने कोई ऑफेंस किया है तो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। और अगर पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा है तो उसकी ड्यूटी पर अगर कोई बाधा करता है या फिर रुकावट डालता है तो क्या पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। और अगर कोई पर्सन पीओ होता है तो पुलिस ऑफिसर को अगर वो पर्सन मिलता है तो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। ये सब बातें आज हम डिस्कस करेंगे और ये हमारे बीएनएसएस के चैप्टर 5 सेक्शन 35 और सीआरपीसी के सेक्शन 41 में डिफाइन किया गया। क्या किया गया कि व्हेन पुलिस मे अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब पुलिस कब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने सेक्शन 35 सब कोर्स 1 का ए और बी मैंने कंप्लीट कर दिया था, तो इस वीडियो में इससे आगे हम कंप्लीट करेंगे। तो सेक्शन 35 सब कोर्स 1 का सी क्या कहता है? कहता है जिसके खिलाफ कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब कोई पक्की सूचना मिलती है कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस वो कमिट कर चुका है, जिसकी पनिशमेंट 7 साल से अधिक विद और विदाउट फाइन और डेथ सेंटेंस है। मतलब एक तो उसने जिसकी पनिशमेंट 7 साल से अधिक है, वो फाइन के साथ भी हो सकती है और विदाउट फाइन भी हो सकती है, और डेथ सेंटेंस है। मैं 3 चीजें बताइए इसमें सेक्शन 35 सब कोर्स 1 के सी में। कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कोई करता है तो उसकी पनिशमेंट ये होगी 7 साल से अधिक विद और विदाउट फाइन और डेथ सेंटेंस। और ऐसा ऑफिसर के पास ऐसे इंफॉर्मेशन के यानी कि ऐसे ऑफिसर के पास ऐसे इंफॉर्मेशन पर विश्वास करने का कारण होगा उस पर कि उस पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तभी वो उस पर्सन को विदाउट वारंट वो अरेस्ट कर सकेगा। सेक्शन 35 सब कोर्स 1 का सी ये कहता है। अब डी आ जाओ, क्या कहता है? कहता है कि इस संहिता के अंदर यानी कि इस बीएनएसएस के अंदर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर किसी पर्सन को पीओ घोषित कर दिया गया है या फिर डिक्लेयर कर दिया गया है यानी पीओ कह दिया गया है, तो उस पर्सन को भी पुलिस विदाउट वारंट उसको अरेस्ट करेगी। या फिर इस संहिता के अंदर भी कह दिया गया हो या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कह दिया गया हो, यानी दोनों में किसी में भी कह दिया गया है ये पीओ डिक्लेयर है, तो पुलिस विदाउट वारंट उस पर्सन को अरेस्ट करेगी। डी में ये बोल रखा है। अब आ जाओ ई क्या कहता है? कहता है कि जिसके पोजेशन में कोई ऐसी चीज है, जिसके पोजेशन में उसके पास जिसके पोजेशन में कोई ऐसी चीज है और चोरी की संपत्ति होने का कोई रीजनेबल डाउट है, उस पर पूरा संदेह है, पक्का रीजनेबल डाउट है चोरी की संपत्ति होने का, और उस ऐसी चीज के ऑफेंस कमिट होने का कोई रीजनेबल डाउट है उस पर, तब भी पुलिस उस पर्सन को विदाउट वारंट वो अरेस्ट करेगी। ईमेल ये बता रखा है। अब आज जो एफ क्या कहता है? कहता है कि कोई पुलिस ऑफिसर को कोई रोकता है, उस पर बाधा डालता है, रुकावट पैदा करता है, कब? जब पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, यानी उसको ड्यूटी करने से वो पर्सन रोक रहा है, बाधा डाल रहा है, तब भी पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को विदाउट वारंट को अरेस्ट करेगी। और एक चीज और बता रखी है इसमें कि जो किसी को बचाता है, उसको बचा रहा है और उसको भगाने की कोशिश कर रहा है, कब कर रहा है? जब वो पर्सन लॉफुल कस्टडी में है। जब कोई पर्सन लॉफुल कस्टडी में है, उसको भगाने की कोशिश कर रहा है, उसे बचा रहा है, कौन? वो पर्सन। तो उस पर्सन को भी पुलिस विदाउट वारंट उसको अरेस्ट करेगी। और जी क्या कह रहा है? कहता है कि जिस पर्सन पर रीजनेबल डाउट है, यानी कि जिस पर्सन पर रीजनेबल डाउट है कि वह आर्म फोर्स ऑफ यूनियन में भगोड़ा है, यानी पीओ घोषित हो चुका है वहां पर, तब भी पुलिस विदाउट वारंट
उस पर्सन को वो अरेस्ट करेगी। आज तक इतना ही, इससे अगली वीडियो में उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय।